नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही रोचक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। यह कहानी है महान ऋषि विभंडक की। कैसे महान ऋषि विभंडक का वीर्य एक हिरणी के गर्भ में पहुंचा और उससे एक और महान ऋषि का जन्म हुआ जो आगे जाके ऋषि शृंगी कहलाए। आज मैं आपको यही कहानी सुनाने जा रहा हूँ। महर्षि विभंडक उस समय के सबसे महान ऋषि थे। वे एक महान तपस्वी थे। उनकी टक्कर का तपस्वी उस समय में और दूजा कोई नहीं था। वह एक कुंड में जाकर घनघोर तपस्या करते थे और उनका तेज देवताओं से भी कई गुना अधिक था और सभी देवता उनसे ईर्ष्या करते थे। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई थी और सभी देवता इकट्ठे होके इंद्र के पास पहुंचे। और इंद्र तो पहले से ही हमेशा भयभीत रहता था कि कहीं उसकी गद्दी और स्वर्ग का राज्य उससे छीन ना जाए और कोई नया इंद्र ना बन जाए। इसलिए सभी देवताओं की बात सुन के इंद्र ने अपनी सबसे सुंदर अप्सरा को महर्षि विभंडक के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। महर्षि विभंडक ने अपना वीर्य कई सालों से बचाकर रख रखा था। उन्होंने बरसों से अपना वीर्य संचित करके रखा हुआ था, परंतु उर्वशी एक ऐसी अप्सरा थी जो कामदेव को भी लज्जित कर सकती थी। तभी कुछ समय बाद उर्वशी महर्षि के सामने प्रकट हुई। महर्षि कुंड में बैठकर तपस्या कर रहे थे। तभी उर्वशी वहां पर आकर नाचना गाना शुरू कर देती है। मधुर मधुर गीत सुनाने लगती है और नाचना शुरू कर देती है। इस सभी से शोरगुल से महर्षि की आंखें खुल जाती हैं, तपस्या रुक जाती है और जब वे आंख खोल के देखते हैं तो वे अपने सामने एक बहुत ही सुंदर अप्सरा को पाते हैं जो कि उर्वशी थी। इतनी सुंदर अप्सरा को अपने सामने देखकर कुछ समय के लिए महर्षि में काम वासना जागृत हो जाती है और उनका वीर्य निकलकर पास के कुंड में ही प्रवाहित हो जाता है। बरसों से जो वीर्य महर्षि ने संचित करके रखा हुआ था वह सब बह जाता है। तभी उर्वशी इतना सब होते के साथ ही वापस स्वर्ग लोक में चली जाती है और एक बहुत ही सुंदर हिरणी पास के कुंड में ही जल पीने आ जाती है और जल के साथ साथ वह महर्षि का वीर्य भी पी जाती है। उस वीर्य को पीते ही हिरणी के गर्भ में एक पुत्र का जन्म हो जाता है और कुछ समय बाद वह एक पुत्र को जन्म देती है जो कि आगे जाके महर्षि शृंगी कहलाते हैं। वह हिरणी कोई आम हिरणी नहीं थी। वह हिरणी एक देव कन्या थी जिसे अपने कुकर्मों के कारण एक श्राप मिला था और उस श्राप का निवारण यही था कि जब वह किसी महर्षि का वीर्य पीकर एक पुत्र को जन्म देगी तभी वह उस श्राप से मुक्ति पा पाएगी। जब वह पुत्र हुआ तो महर्षि ने उस पुत्र को अपने साथ ले जाकर एक वन में उसका लालन पोषण किया और वह नहीं चाहते थे कि वह उनका पुत्र किसी भी अन्य स्त्री को देखे, क्योंकि जिस प्रकार उनकी तपस्या भंग हो गई थी वह नहीं चाहते थे कि उनकी तपस्या भी इसी प्रकार भंग हो जाए। उनका क्रोध इतना ज्यादा था कि पास में ही एक प्रदेश था जिसका नाम अंग देश था। उस अंग देश में अकाल पड़ गया था। जब अंग देश के राजा ने कई सारे महर्षियों को अपने महल में बुलाया और इसका निवारण पूछा तो उन्होंने बताया कि यह महर्षि विभंडक के क्रोध के कारण हो रहा है और इसका निवारण यह है कि उनका पुत्र ऋषि शृंगी अगर अंग देश में कदम भी रख देगा तो अकाल खत्म हो जाएगा। किशोरावस्था तक महर्षि शृंगी ने किसी भी अन्य पुरुष या स्त्री को नहीं देखा था और उन्हें नहीं पता था कि बाहर की दुनिया कैसी होती है। वह सिर्फ फल खाकर ही अपना जीवन बिताते थे। अंग देश के राजा को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने ऋषि शृंगी को अपने प्रदेश में बुलाने के
विभिन्न विभिन्न प्रयास किए। उन्होंने कई सारी सुंदर स्त्रियों को पास में ही वन के पास में ही कुटिया बना के रहने को कहा। और जब ऋषि विभंडक अपनी तपस्या के लिए कुंड में जाते थे, तभी वह सब स्त्रियां ऋषि शृंगी के पास जाती और उन्हें अलग अलग चीजें दिखाती। एक दिन जब ऋषि विभंडक तपस्या के लिए कुंड में गए, तो वह महर्षि श्रृंगी के पास गई और उन्हें एक लड्डू दिया। महर्षि श्रृंगी को नहीं पता था कि लड्डू क्या होता है और उन्होंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं खाया था। जब उन्होंने वह खाया तो उन्होंने कहा कि यह तो बड़ा ही स्वादिष्ट फल है, यह कहाँ मिलता है? तो उन 3 स्त्रियों ने महर्षि श्रृंगी से कहा कि हमारे प्रदेश में ऐसे अन्य फल हैं, क्या आप हमारे प्रदेश में आएंगे? तो महर्षि श्रृंगी ने तुरंत ही हाँ कर दी और धोखे से वह महर्षि श्रृंगी को अपने प्रदेश में ले आए और उनके प्रदेश में कदम रखते के साथ ही वहां पर वर्षा हो गई। महर्षि विभंडक ने जब यह सब सुना और उन्हें पता लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है, तो वह बड़े ही क्रोधित हो गए। परंतु अंग देश के राजा को यह बात पता थी और इसलिए उनके आने से पहले ही उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह महर्षि श्रृंगी के साथ करवा दिया। अंग देश का राजा महाराजा दशरथ का बहुत ही अच्छा दोस्त था। दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे, परंतु अंग देश के राजा की कोई संतान नहीं थी और उनकी संतान हो भी नहीं सकती थी। इसलिए महाराजा दशरथ ने अपनी पहली संतान, जो कि एक पुत्री थी, उनको अंग देश के राजा को गोद दे दिया था और अंग देश के राजा ने उसी पुत्री से ही महर्षि श्रृंगी का विवाह करवाया। जब महर्षि विभंडक उनके राज्य में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके पुत्र महर्षि श्रृंगी का विवाह हो चुका है उनकी पुत्री के साथ। तो उन्होंने अपना क्रोध त्याग दिया और वह उन दोनों को लेकर अपने आश्रम में वापस लौट गए। मित्रों, यह कहानी हमें महाभारत वन पर्व के 110वें अध्याय से प्राप्त हुई है। आइए जानते हैं इस कहानी में सच्चाई कितनी है। अगर आप देखेंगे तो YouTube पर इस कहानी पर बहुत सी वीडियो आपको मिल जाएंगी, परंतु इस वीडियो की सच्चाई कितनी है? असल में महर्षि विभंडक और उनके पुत्र महर्षि श्रृंगी सच में ही थे और रामायण में इनका जिक्र भी मिलता है। महर्षि श्रृंगी ने ही महाराजा दशरथ के यहाँ पर पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया था और यह दोनों वास्तव में ही थे। परंतु इस कहानी का सत्य क्या है? इस कहानी का कोई भी सच्चा स्थान हमारे वेद पुराणों में नहीं है। किसी भी पुराण में इस तरह की कहानी हमें नहीं मिलती, परंतु यह एक दंत कथा है और दंत कथाओं में सच्चाई नहीं होती। वह सब झूठी कहानी होती है, सुनी सुनाई कहानी होती है। इस कहानी पर आप विश्वास ना करें, परंतु इस कहानी के जो पात्र हैं आप उन पर विश्वास जरूर करें। कुछ लोग कहानी सुनकर सारी ही चीजों को झूठा बता देते हैं, परंतु यह सत्य नहीं है। कुछ लोगों का काम मिश्रण करना होता है। वह पुराणों में भी अपना तड़का लगा देते हैं और रामायण महाभारतों में भी झूठ मिला देते हैं। यह भी एक ऐसा ही झूठ है। महर्षि विभंडक और महर्षि श्रृंगी सच में ही हुए थे, परंतु यह कहानी बिल्कुल भी सत्य नहीं प्रतीत होती है। इसलिए आप इस कहानी को सत्य ना भी माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु इन किरदारों को आप सत्य जरूर माने। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। हिंदू धर्म के नाम पर जो भी झूठे पाखंड फैलाए जा रहे हैं, हमारा काम उनको सच्चा आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना है। ऐसा ही एक वाकया मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।